जय हिंद साथियों। मैं बहुआयामी राजनीतिक दल बीएपीसी के आमिष लखनऊ से विपक्ष की भूमिका में बात कर रहे हैं। खासतौर से यह वीडियो मुस्लिम समाज के लोगों के लिए पॉलिटिकल अपील करने के लिए है। राजनीतिक दृष्टिकोण, राजनीतिक दल चलाने के नाते अपील करना चाहूँगा कि जो लोग मुस्लिम समाज से हैं, राजनीति कर रहे हैं, उनको ही राजनीति करने दें। जो लोग इस्लाम का चोला पहनकर या धर्म का चोला पहनकर, दाढ़ी लगाकर, इस्लामी सेटअप गेटअप के साथ राजनीतिक दलों के सभाओं में सहभागिता करते हैं या वो किसी संगठन, राजनीतिक दल के मंच पर रख के कौम की नुमाइंदगी करते हैं, राजनीति की दृष्टि से इस्लाम का, मुसलमानों का भारत में बहुत ही नुकसान हो जाता है, नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। कोई ज़रूरत नहीं आन पड़ी है कि आप मुसलमानों का पक्ष रखने के लिए कुर्ता पैजामा पहने, दाढ़ी टोपी लगाएं या का पूरा चोला बनाएं। इससे बहुत ही मुसलमानों का नुकसान होता है। कई कारण हैं। दूसरा यह है कि भारत में रहते हुए जो मुस्लिम लोग पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं, उसका सपोर्ट करना बंद करें, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन 1947 का है, वो भारतीय मुसलमानों के लिए एक नासूर बन गया है, एक ऐसा दर्द छोड़कर गया है जो समय समय पर उकेरा जाता है, नमक मिर्चा छिड़का जाता है, जिसकी कलह मुसलमान आज तक भुगत रहे हैं। समाजवादी पार्टी में जाकर उनके मंच पर टोपी लगाने से आपके कौम का क्या भला हो गया, या आपके घर वो बिरयानी खाने आ गए या आपकी इफ्तार पार्टी में वो शामिल हो गए, इससे आपके कौम का क्या भला हो गया। निश्चित तौर पर बहुत सारे नुकसान हुए। आज जब आपकी मस्जिदें, मदरसे, दरगाहें, ईदगाहें को नस्त नाबूद शहीद किया जा रहा है, तब यही समाजवादी पार्टी, जिसको आप बार बार चुनकर भेजते हैं, 45-50% एकमत होकर वोट डालते हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। आपके लिए एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। सच तो यह है कि वर्तमान भारत सरकार की मनवादी विचारधारा हमारी रीढ़ की हड्डी तोड़कर हमारे भारत में दुयम दर्जे का नागरिक बनाने का काम कर रही है, और हम कटोरा लेकर भीख मांगने के लिए मजबूर होने वाले हैं। हमारी इस स्थिति को रखा जाता है। निश्चित तौर पर 57 इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जो ओआईसी संगठन बना, लगातार बहुआयामी दल की मांग है कि भारत में जब करोड़ों की संख्या, 6 करोड़ से अधिक मुसलमानों की संख्या पार कर चुकी है, तो इसको भी पर्यवेक्षक सदस्य होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान नहीं होने दे रहा है। निश्चित तौर पर आज वर्तमान समय में अन्य देश अमेरिका के दबाव में शिया सुन्नी तनाव उत्पन्न करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमको इसके बहकावे में नहीं आना है, क्योंकि सच्चे माने में अगर इस्लाम की आज कोई लड़ाई लड़ रहा है तो शिया कम्युनिटी से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जा रहा है। आज आपने देखा कि किस तरीके से ईरान ने जो है इजराइल को मुंह की खिला दी। मुझे इंटरनेशनल नॉलेज की, राजनीति की इतनी समझ नहीं है, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा अभी महाराष्ट्र चुनाव में असाउद्दीन ओवैसी पार्टी के हमारे खास नेता को किस तरीके से अन्य मुसलमानों के द्वारा चुनाव में पार्टिसिपेट किया गया, अन्य दलों के द्वारा मुसलमानों को खड़ा किया गया, और सब की सब मुंह की खाए, मुंह भरा गिरे, और जो कैंडिडेट हमारा मुस्लिम जीतने वाला था वो उसको भी हार का सामना करना पड़ रहा। मैं जी बात कर रहा हूँ जलील इम्तियाज साहब की। इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि वो 20 साल से, 50 साल से, 30 साल से लगातार राजनीति में हैं। उनको ऊंच नीच, उठापटक, ये दांव पेच की समझ है, और आप यूं ही हुलहुला पड़ते हैं पैसों के नशे में, और टिकट ले आते हैं और मुसलमानों का बेड़ा गर्क कर देते हैं। इस बात को आपको सोचने समझने की ज़रूरत है। जो मस्जिदों में पॉलिटिकल बयान होते हैं वह खुलकर बयानबाजी करें, अन्यथा आप छोटे छोटे तुच्छ नीति के बयान मस्जिदों से भी
बंद करें, इससे भी बहुत नुकसान होता है। जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, युवा हैं, राजनीति में आना चाहते हैं, वो सब चिंतन मनन करें। भले ही आपको 100 साल सत्ता नसीब ना हो, लेकिन अपनी जमीन तैयार करें। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते।